मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पद्मा योजना को मंजूरी दे दी गई। पद्मा योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को क्या इंसेंटिव और सुविधाएं दी जाएंगी और इस योजना के तहत कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में आज पद्मा योजना को मंजूरी दी गई है। आखिर ये पद्मा योजना है क्या, इस मेरे साथ हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण। इनसे जानते हैं कि योजना है क्या। पद्मा स्कीम जो है उसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट। हरियाणा में लगभग 9,70,000 एमएसएमई यूनिट्स हैं। उनके इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए यह स्कीम की फॉर्मुलेशन करी गई है, जिसको आज मंजूरी मिली कैबिनेट द्वारा। इसके 3 मेन लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है हमारा सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के लिए, दूसरा लक्ष्य है एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए, तीसरा है रीजनल बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान में एक स्कीम लॉन्च करी, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हरियाणा राज्य उससे एक कदम आगे जाकर के वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट लॉन्च करा है। इस पद्मा के जरिए हरियाणा में 143 ब्लॉक्स हैं। हर ब्लॉक में जो उनका एक ट्रेडिशनल वहाँ की इंडस्ट्री है या हुनर है, वो हमने आइडेंटिफाई करा है। उसके तहत ये स्कीम में विभिन्न एडवांटेजेस दिए जाएंगे। जैसे कहा 143 क्लस्टर बनेंगे, जिसमें लगभग एक क्लस्टर 100-125 एकड़ के बीच का होगा। 10,000 से ज़्यादा नए एंटरप्राइज इसमें लगेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट 25 से 30,000 करोड़ की आएगी। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट, वो हमारा अनुमान है 3 लाख की करीब होगी। जो मेन उद्देश्य इसका बनता है वो 3 पहलू हैं उसके अंदर। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। जो भी ये क्लस्टर बनेगा, सरकार उसमें हाईली सब्सिडाइज करके इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, जो कि सड़क हो गई, पानी हो गया, बिजली हो गई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी। दूसरा है नॉलेज क्रिएशन, अवेयरनेस जनरेशन और स्ट्रैटेजिक लिंकेजेस। और तीसरा है हैंड होल्डिंग एंड फैसिलिटेशन, बिकॉज इसमें जो उद्यमी आएंगे ज़्यादातर तो यूथ होगा या स्पेशल हुनर वाले लोग होंगे। उनको मार्केटिंग के लिए, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर के लिए हैंड होल्डिंग और मदद चाहिए, जो सरकार पूर्णतः उनको देगी। शरण साहब, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को क्या सरकार सुविधाएं देंगी और क्या उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे? जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट क्लस्टर स्कीम होगी ये, तो उनको जब तक कि वहाँ रोड, बिजली, पानी, शेड्स ना हो तो उद्यमी कैसे आएगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे 50 से 90% तक, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ब्लॉक है, वो सपोर्ट मिलेगा उनको। हमारी MSME सेक्टर की लगभग 31 स्कीम्स हैं, जिनके तहत विभिन्न सब्सिडीज या दूसरे सपोर्ट होते हैं, वो उनको दिया जाएगा। मार्केटिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। एक बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा हर क्लस्टर के अंदर। अगर सपोज पैकेजिंग का है तो हम कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हर क्लस्टर में देंगे। कॉमन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ये क्लस्टर में सरकार की तरफ से सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। शरण साहब,
किसी को भी उद्योग लगाना हो उसको कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या सरकार सिंगल विंडो के तहत सभी कार्य पूरा करेगी? सारी क्लियरेंसेस इनको, जो हमारा एक सिंगल विंडो पोर्टल है जिसको हम HEPC कहते हैं, उसके तहत टाइम बाउंड क्लियरेंसेस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, नॉट ओनली इंडस्ट्रीज, जितने भी महकमों की क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं वो एक पोर्टल पे अप्लाई करें, टाइम बाउंड उनको सब क्लियरेंसेस मिलेंगी। सरन साहब, आपने बताया कि 143 क्लस्टर लगाए जाएंगे और अगर 143 क्लस्टर स्थापित हो जाते हैं हरियाणा में तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा? जैसे पहले मैंने बताया, अंदाजन हमारा 3 लाख लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रोजगार मिलने का अनुमान है। ये थे मेरे साथ उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शर्मा। इन्होंने बताया कि आज मुख्यमंत्री ने पद्मा योजना को मंत्रिमंडल में मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि आखिर ये पद्मा योजना है क्या और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को इस योजना से क्या फ़ायदा होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।